फ्रेंड्स क्लास 9th मैथमेटिक्स पेज आप 170 अपनी बुक का ओपन कर लें। चैप्टर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज नंबर आज हमने 9.1 डिस्कस करनी है और जो आज का आपका लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर है 3। इससे पहले जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर जो था इसका 1 डिस्कस किया था, जिस पे आप सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे थे। आपको पॉइंट्स दिए गए थे, आपने जस्ट सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगाना था और उसके पॉइंट्स फाइंड करने थे। जिसमें मैंने सिखाया था जो आपके पास ए के होंगी ऑर्डर पे वो x1 और y1 होंगी और जो बी के होंगे वो क्या होंगे x2 और y2। आज जो हम इसका डिस्कस करना है वो इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है। ये थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चन 1। यूज़ इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला ही होना है, बट इसमें जो फ़र्क है वो ये है कि तो आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपको एक पॉइंट दे दिया है एक्स एक्सिस में, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पे और एक वाई कोऑर्डिनेट पे पॉइंट दे दिया गया ऑर्डर पे, और सेकंड जो है वो नहीं गिवन तो वो आपके पास 0 है। तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कोई पी पॉइंट है ऑन एक्स एक्सिस पे विद एक्स कोऑर्डिनेट ए, उसका कोऑर्डिनेट क्या दे दिया गया है आपके पास, ए दे दिया गया। ये बात आपने गौर से देखनी है। और एंड क्यू बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। जो क्यू है वो पॉइंट किस पे है, वाई एक्सिस पे, विद वाई कोऑर्डिनेट बी। उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया गया आपके पास, बी दे दिया गया है। एट गिवन बिलो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। आपने डिस्टेंस फाइंड करना है पी और क्यू के। इसका जो पार्ट 1 है वो आपके पास एक्सक्लूड है, इसका पार्ट 2 आपके पास इंक्लूड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, वो आपके पास दे दिया गया। जो ए की वैल्यू है वो आपके पास 2 है और बी की वैल्यू क्या आपके पास 3 है। अब उसने क्वेश्चन में बात की जो है एक्स कोऑर्डिनेट पे उसका पॉइंट। तो आप देख रहे हैं कि जो उसका पी पॉइंट है वो एक्स कोऑर्डिनेट पे था। ए की वैल्यू 2 है, यानी कि अगर मैं इसका ए पॉइंट लूँ तो ए 2 है और एक्स 1 क्या है 2 है और वाई 1 क्या है आपके पास 0 है। इसी तरह अगर मैं इसको 20 पोज कर लूँ तो आपके पास जो है आपके पास y2 क्या 0 है और x2 क्या आपके पास 3। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने x1 यहाँ पे 1 क्यों लिया है और y1 0 क्यों लिया है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये बात बता दी गई है कि जो आपके पास x कोऑर्डिनेट है उस पर a पॉइंट लाई कर रहा है, यानी कि उसका x1 ही लाई कर रहा है, यानी कि y1 उस पर लाई नहीं कर रहा, तो वो आपके पास क्या है 0 है। और इसी तरह जो q पॉइंट है उस पर पॉइंट b लाई कर रहा है, यानी कि y2 लाई कर रहा है, x2 लाई नहीं कर रहा। तो इसलिए जो जो पॉइंट लाई कर रहा है वो हमने लिख लिया, जो बाकी नहीं है तो वो आपने उसकी जगह क्या पुट कर लिया, 0 पुट कर लिया। उसने क्वेश्चन में इसको P का नाम दे दिया गया और इसको किसका नाम दे दिया गया, Q का। तो आप P Q भी काट कर सकते हो और A और B एक्सपोज करके भी इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो मैं जो क्वेश्चन के मुताबिक इसको मैंने P और Q में कन्वर्ट कर दिया। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए इसको A B इसलिए लिया था क्योंकि हमने जो क्वेश्चन 1 डिस्कस किया था हमने उसको A B से किया था। तो चले हम इस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। आपको पता है कि डिस्टेंस फार्मूला आपके पास किसके इक्वल था। अगर मैं P लूँ तो आपके पास क्या गया 2 और 0 और Q आपके पास क्या आ गया 0 और 3। अब डिस्टेंस फार्मूला आपके पास इक्वल होता है, वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब p की वैल्यू आपके पास 2 और 0 दिया गया और q की वैल्यू क्या दी गई 0 और 3। ये जो फर्स्ट है ये आपके पास x1 दे दिया गया, ये y1 दे दिया गया, ये आपके पास x2 और ये y2। तो फार्मूले में आप इसकी वैल्यू पुट कर लें। तो यह फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब 0 में से 2 का क्या रहेगा -2 का स्क्वायर प्लस सॉरी ये 0 है आपके पास 3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास 9 हो गया। 4 और 9 कितने होते हैं 13 होते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन 1 का क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। देन जो इस आपके पास इसका पार्ट इंक्लूड है वो आपके पास इसका पार्ट नंबर 3 भी इंक्लूड है और 4 भी इंक्लूड है, बाकी सब के एक्सक्लूड है। तो हम मूव ऑन होते हैं इसके पार्ट 3 की जानिब। वो आपके पास दिया गया ए की वैल्यू आपके पास -8 दी गई है और बी की वैल्यू क्या दी गई है 6 दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेड 0 होंगे और कौन कौन से जो वैल्यू दी गई है वो होंगे। तो आपने बिल्कुल सेम जो आपने इसका लास्ट क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम मेथड पे जो आपने उस क्वेश्चन सॉल्व किया जो पार्ट इसका 2 था बिल्कुल सेम। जो आपके पास x1 होगा वो -8 होगा
और y1 0 होगा, इसी तरह x2 0 होगा और y2 आपके पास क्या होगा 6 होगा। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब क्वेश्चन में p और q की फॉर्म में दे देंगे, तो फर्स्ट में p क्या लेता हूँ। p में आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या है -8 है, देन आपके पास क्या दिया 0 दी गई, और q में आपके पास 0 और क्या दिया गया 6 दिया गया। अब आप नीचे इसके डिस्टेंस फार्मूला लिख लें। जो डिस्टेंस फार्मूला पता है आपके पास इक्वल होता है, वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपके पास p आपके पास ये दिया गया, q आपके पास दिया गया 0 और 6। अब आपको पता है जो p की फर्स्ट वैल्यू आपके पास x1 होती है, ये आपके पास क्या होती है y1, देन ये x2 और ये y2। अब ये जो मैं सारी चीज़ लिखवाता हूँ ये अपने अपने पेपर कॉपी पे नहीं लिख रहे, नोटबुक पे। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो रहे हैं ताकि आप किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूज ना हो, किसी पॉइंट पे आप कंफ्यूजन का शिकार ना हो। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये मैं लिखता हूँ x1 x2 y2, ये आपने अपने कॉपी पे नोट नहीं करना, जस्ट आपने चीज़ समझनी है, अपने माइंड में रिमाइंडर करनी है कि ये हो रहा कैसे है, ये क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट कैसे कर रहे हैं। तो ये आपने अपने कॉपीज़ पे नहीं लिखनी, बिल्कुल भी ये चीज़ आपने अपने कॉपीज़ पे नोट नहीं करनी। तो हम फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। x2 के पास क्या वैल्यू 0 है, 0 माइनस इंटू -8 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 - 0 का होल स्क्वायर, देन ये आपके पास आ गया 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 8 का स्क्वायर होता है आपके इक्वल 64 और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो ये आपके पास क्या आ गया 100 आ गया। अगर मैं 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करूँ तो 10 इन 10 और 10 1 तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन के थ्रू करूँ तो ये आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाई 10 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया 10 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर अंडर रूट्स कट गए तो 10 का क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट जो आपके पास इस क्वेश्चन का पार्ट इंक्लूड है वो आपके पास इसका पार्ट नंबर 4 इंक्लूड है। तो चलिए मूव ऑन होते हैं इसके पार्ट 4 की जानिब, वो सॉल्व करते हैं कि उसमें क्या चीज़ बताई गई और क्या क्या हमने निकालना है। तो जो गाइस पार्ट 4 है इसका वो आपके पास दिया गया स्टूडेंट्स, उसमें आपके पास पार्ट 4 में ए आपके पास -2 दे दिया गया और बी आपके पास क्या दिया गया -3। अब आप बिल्कुल सेम इसको पी और क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो आपके पास जो पी की वैल्यू होगी वो आपके पास होगी -2 और 0 के इक्वल, और जो क्यू की आपके पास वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 और -3 के इक्वल। तो आप डिस्टेंस फार्मूला लिख लें जो आपके पास गिवन होता है। डिस्टेंस फार्मूला आपके पास इक्वल होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। p आपके पास दिया गया -2 और 0 और q आपके पास क्या दिया गया 0 और -3। उसी तरह आप ये लिख लें x1, ये आपके पास क्या है y1, ये आपके पास x2 और ये आपके पास ये y2। ये मैं बार बार चीज़ आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, ये चीज़ आपने कॉपी पे नहीं लिखनी, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हमने वैल्यू कैसे पुट की है फार्मूले में। तो आपने बार बार मैं आपको चीज़ बता रही हूँ, अपने कॉपी पे नोट नहीं करनी। तो आपके पास डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब आप x2 की वैल्यू है 0 माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 का होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर आ गया और प्लस -3 क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है कि आपके पास जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब 9 और 4 कितने हो गए आपके पास 13 हो गए। तो इसी तरह ये आपका पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब एक्सरसाइज नंबर 9.1 के जस्ट यही क्वेश्चन आपके पास इंक्लूड थे, बाकी सब क्वेश्चन इसके एक्सक्लूड हैं। तो आपने पूरी 9.1 अच्छे तरीके से अपनी नोट कॉपीज पे लिख लेनी है। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे कुछ भी कन्फ्यूजन तो पता कर सकता है। अल्लाह हाफिज़। आज के लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी अगली एक्सरसाइज 9.2 के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें भी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ हो रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।